श्री राम। सभी प्रभु भक्तों को मेरा प्रणाम। प्राय हम सभी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सुंदर कांड सुंदर क्यों, और कई विचारधाराएं इसको लेकर जगत में व्याप्त हैं। हम कुछ की चर्चा करेंगे जिससे जब भी हम सुंदरकांड करते हैं तो हमारे मन की जिज्ञासा का निश्चित रूप से शमन हो सके कि सुंदरकांड सुंदर क्यों। सुंदरकांड की महत्ता अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो मान्यता है कि लंका में जहाँ पर 3 पर्वत हैं, अचल शिखर हैं, जिनमें से एक शिखर का नाम था नील पर्वत, और नील पर्वत पर लंका स्थित थी। दूसरा पर्वत था सुबेल पर्वत जो समतल था और जो मैदानी माना जाता है, और तीसरा पर्वत था जिसको हम सुंदर पर्वत शिखर कहते हैं। और सुंदर पर्वत शिखर होने के कारण वह अशोक वाटिका को धारण करता था, अर्थात अशोक वाटिका वहाँ थी। अतः जिस स्थान पर अशोक वाटिका थी वह पर्वत शिखर सुंदर पर्वत शिखर था। अतः वहाँ घटित घटनाओं के आधार पर इसे सुंदरकांड भी कई लोग मान्यता देते हैं, जो कि भौगोलिक रूप से सत्य माना जाता है। लेकिन अगर हम कुछ विद्वानों की राय देखें तो कुछ विद्वान कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। अथवा कुछ विद्वानों की मान्यता है सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। सीता और राम वास्तव में अभिन्न सुंदरता के प्रतीक हैं। जहाँ सीता भक्ति का प्रतीक है वहीं राम भगवान के प्रतीक हैं। मान्यता है कि सीता और राम को विलग करके ना तो गोसाई तुलसीदास जी ने देखा है, न विभिन्न संतों ने देखा है। अतः तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात जिस प्रकार से शब्द और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से सीता और राम भी परस्पर जुड़े हुए हैं। जल वीचिसम अर्थात पानी और उसकी लहर आपस में जुड़ी हुई हैं, इसी प्रकार से सीता और राम भी आपस में परस्पर संयुक्त हैं। उन्हें विलग कर कर नहीं देखा जा सकता। अतः जो सुंदरता है वो संयुक्त है। जहाँ सीता शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, भगवान राम शक्तिमान या शक्तिवान भगवान का प्रतीक हैं, वहीं इस कांड के अंदर हनुमान शक्ति अन्वेषक या भक्ति अन्वेषक का प्रतीक हैं। वह भक्त हैं, अर्थात सीता सुंदर हैं और उसकी सुंदरता पर स्थूल रूप से मोहित रावण उस सुंदरता की मोहना के कारण उनका अपहरण कर लाता है। अर्थात वह लौकिक सुंदरता देखता है, और वहीं अन्वेषण करते हैं हनुमान तो वह उनकी आध्यात्मिक सुंदरता, उनकी भक्तमय सुंदरता को देखते हैं। सीता भक्ति के रूप में सुंदर बताई गई हैं और भक्त सुंदरता का दर्शन ओट से करते हैं, मर्यादा से करते हैं। अतः भगवान, भक्ति और भक्त का परस्पर मिलन जिस कांड में होता है वह कांड सुंदर कांड है। अर्थात जहाँ पर वास्तव में भक्ति, भगवान और भक्त का मिलन है वही स्थान सुंदर कहा जाता है। सुंदरता वास्तव में प्रिय होने का भाव भी कहा गया है, और प्रिय वस्तु ही हमें सुंदर लगती है। जो चीज़ हमारे मन को भाती है, मन भावन होती है, इच्छित होती है, वही पदार्थ हमें प्राय सुंदर लगते हैं। भगवान का पराक्रम भक्तों को सुंदर लगता है, और भगवान के भक्तों का पराक्रम भी सुंदर लगता है। भगवान के भक्त का पराक्रम सुंदरकांड में देखने को मिलता है हनुमान जी के रूप में, और भगवान का पराक्रम देखने को मिलता है कि विनय न मानति जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अर्थात भगवान का भी सौंदर्य उनके सामर्थ्य में निहित है, और भक्त का सौंदर्य भी उनके सामर्थ्य में निहित है। अर्थात जहाँ सामर्थ्य की सुंदरता के दर्शन हों वह कांड सुंदर कांड है।
यदि हम सुंदरकांड के प्रारंभ की बात करते हैं तो जहाँ उसकी प्रारंभिक चौपाई है तो उसमें आता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ पर सुहावनी चीज कौन सी लगती है और मनभावनी चीज कौन सी लगती है? जो कि सुंदर होती है। और यहाँ सुंदर क्या है? जामवंत के वचन, अर्थात वचनों की सुंदरता से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है, अतः इस कांड को सुंदरकांड कहा गया है। यहाँ जो संवाद है वह भी अत्यंत सुंदर है, चाहे वो संवाद प्रारंभ होता है वह जामवंत और हनुमान के मध्य प्रारंभ होता है, और यदि हम इसका सुंदरकांड का अंतिम सोपान देखते हैं तो वहाँ जो संवाद चलता है तो समुद्र, सिंधु और भगवान राम के मध्य संवाद चलता है, वह भी शरणागति के भाव में सुंदरता को प्रकट करता है। यदि हम इस कांड का अंतिम छंद देखते हैं जहाँ भगवान की वंदना करता है सागर, और उस समय एक पंक्ति लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, निज भवन गवनी हूँ सिंधु श्री, रघुपतहि यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा, मतिदास तुलसी गायहु। यहाँ पर यदि हम देखें तो मत का भावन होना बताया गया है, और मत का या विचार का मन भावन होना सुंदरता को ही दिखाता है। वह भाव, वह विचार हमें सुंदर लगता है जिसमें शील होता है, सौंदर्य होता है, मर्यादा होती है, संतोषजनक बात होती है, और निश्चित रूप से उसका समावेशन यहाँ देखने को मिलता है। यदि हम सुंदरकांड का अंतिम दोहा देखते हैं तो उसमें एक पंक्ति में कहा गया है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अर्थात समस्त समष्टि की शुभता और मंगलता को प्रदायी करने वाली, सकल सुमंगलदायक, अर्थात जहाँ मंगलता का भाव हो और शुभता का भाव हो वही चीज सुंदर होती है। और वहाँ कहा जा रहा है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, अर्थात राम के गुणों का जो गान है वह सुंदर है। अतः इस कांड का नाम सुंदरता के आधार पर सुंदरकांड रखा गया है। और भी कई बातें सुंदरकांड के नाम में सुंदर आने के लिए प्रचलित हैं। यथा हम बात करें कि रामचरितमानस के अंदर यदि ये कांड है तो 5वां कांड है जो कि सुंदरकांड कहलाता है। पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड। 5वें कांड के रूप में सुंदरकांड आता है। यदि हम सनातन संस्कृति की लौकिक मान्यताओं को देखें, जहाँ हम कर्म कांडों को विशेष स्थान देते हैं, तो वहाँ 4 तीर्थ प्रसिद्ध हैं जिनकी तीर्थ यात्रा करना प्रत्येक सनातनी भारतीय के लिए एक हार्दिक इच्छा रहती है। यथा बद्रीनाथपुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरमपुरी, ये 4 पुरी बताई गई हैं और ये चारों पुरी मोक्षदायिनी बताई गई हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो एक 5वीं पुरी का भी उल्लेख किया गया है और वह 5वीं पुरी है कांचीपुरी, और कांचीपुरी को भी मोक्ष नगरी बताया गया है। वास्तव में सुंदरकांड वही 5वीं कांचीपुरी है जो कि मोक्षदायिनी कथा है, मोक्षदायिनी सोपान है, मोक्षदायिनी कांड है। यदि हम कांचीपुरी तीर्थ के रूप में उसका अवलोकन करते हैं तो कांचीपुरी तीर्थ के अंदर 2 भाग हैं। एक शिव कांची कहा जाता है और एक विष्णु कांची कहा जाता है। शिव कांची यानी हर की और विष्णु कांची यानी हरि की। तो हर का अवतार यदि हम कहें रामायण काल के अंदर तो हनुमान जी को माना जाता है, और विष्णु का अवतार जो माना जाता है वो भगवान राम को माना जाता है। तो यदि हम सुंदरकांड को देखते तो सुंदरकांड का जो प्रारंभ होता है वो हर से होता है, हनुमान जी से होता है जो कि हर के अवतार हैं। और हनुमान चरित से प्रारंभ होता हुआ कांड जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उत्तर की तरफ जाता है,
तो उस कांड का जब विश्राम होने लगता है तो वह विष्णु चरित्र या रामचरित्र की ओर आ जाता है, जहाँ की समुद्र के सेतु बांधने की कथा प्रारंभ होती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि शिव कांची से विष्णु कांची की ओर, हर से हरि की ओर, हनुमान से राम की ओर ये कथा चलती है। और हरिहरात्मक प्रसंग का आश्रय लेने से ही जो सुंदरता यहाँ चरित्र में देखने को मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे समग्र दर्शन का यहाँ पर सुंदरता से जो वर्णन किया गया है, अतः इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया है, जो हर के पुरुषार्थ को और हरि के पुरुषार्थ को समग्र रूप से संवाद शैली में प्रस्तुत करती है। यदि हम सुंदरता का वर्तमान भौतिक परिदृश्य से आश्रय लें तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो पैरामीटर्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या मानक हैं, वो भौतिक पदार्थों को लेकर सुंदरता से आकलन करते हैं या संपदा को लेकर सुंदरता से आकलन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखते हैं तो जो भौतिक दर्शन रखते हैं उनके लिए भी सुंदरता का यहाँ सुंदरकांड के अंदर स्पष्ट दर्शनीय दृश्य दिखाई देता है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, अर्थात स्वर्ण से करोड़ों प्रकार से विचित्र रत्न और मणियों से बना हुआ लंका का वह आवरण है, लंका का वह गढ़ है, किला है, महल है, जहाँ पर उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अर्थात एक भौतिक रूप से सुंदरता का वर्णन भी वहाँ देखने को मिलता है, अतः वह सुंदरकांड है। संसार के अंदर एक उक्ति चरितार्थ है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, अर्थात जितनी बुद्धि हैं उतनी ही बुद्धि की विचारधाराएं हैं। और हम यदि बात करें तो सभी विचारधाराओं के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जहाँ एक भक्त के लिए शाश्वत और आध्यात्मिक दृश्य सुंदर होते हैं, वहीं एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए भौतिक पदार्थ सुंदर होते हैं, और इन दोनों का ही सम्मिश्रण सुंदरकांड में देखने को मिलता है। यदि हम सार के रूप में देखें तो सबसे सुंदर क्या है, तो सबसे सुंदर है प्रभु का नाम। मध्यकाल जो भक्ति काल भी कहलाता है, उसके यदि हम संत कवियों को देखते हैं, चाहे वे निर्गुणवादी हैं चाहे वो सगुणवादी हैं, सभी ने नाम का आश्रय लेने की बात कही है। सभी नाम का गुणगान करते हैं और नाम को महान बताते हैं, चाहे वो नानक हैं, चाहे वो कबीर हैं, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नाम की महिमा और बड़ाई सभी ने गाई है। और यदि हम देखते हैं सुंदरकांड में, तो राम नाम की मुद्रिका को अपने मुख में धारण कर कर कपीश्वर श्री हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्थात जिस हनुमान के हृदय में और मुख में राम का नाम है, तो वह राम का नाम इस कांड को स्वतः ही सुंदर बना देता है। अर्थात राम नाम की जो मुद्रिका है, राम नाम का जो आश्रय है, मुख में जो राम नाम का होना है, वह सुंदरता का वर्णन व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाता है। यदि हम अशोक वाटिका के प्रसंग में देखते हैं, तो भक्तिमयी भक्ति अवतार सीता जब भक्त हनुमान से राम का नाम सुनती है और राम नाम की मुद्रिका देखती है, तो निश्चित रूप से वे हर्षित हो जाती हैं, और हर्ष सुंदरता का प्रतीक है। तव देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, अर्थात जितना सुंदर राम का नाम है उतनी ही सुंदर राम की कथा है। तभी तो भगवान आशुतोष, महादेव, शिव शंकर, उमा पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाते हैं, जो कि मूलतः रामायण के रचनाकार हैं। और वो सुनाते हुए जब आनंद में विभोर हो जाते हैं, तब एक पंक्ति सुंदरकांड के अंदर आती है, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा कैसी है? सुंदर। राम का नाम कैसा है? सुंदर। जिस स्थान पर अशोक वाटिका है वो स्थल क्या है? पर्वत शिखर क्या है? सुंदर। लंका का अनुपम अलौकिक सौंदर्य कैसा है? सुंदर। भक्ति कैसी है? सुंदर। भगवान कैसे हैं? सुंदर। और भक्त कैसे हैं? सुंदर। और राम कथा कैसी है? सुंदर। अतः इस कांड को सुंदर कांड कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
हम इस सुंदरकांड का सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा, ये जानकर इसका आनंद लें। जय श्री राम।